everyone, your teacher Aishi Sharma welcomes you all on the channel चाणक्य गुरु क्लासेस। आज हमारी क्लास 11th का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, आइकन बटन पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उससे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा या इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि आपको क्लासेस स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, कंसेप्ट क्लियरिटी होगी, बीच में कंसेप्ट स्किप नहीं होंगे। इसके अलावा आपके स्क्रीन्स पर सिलेबस आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का एज़ पर CBSE NCERT गाइडलाइंस। हम उसके अकॉर्डिंग अपने क्लासेस को चलाएंगे। हम एज़ पर CBSE गाइडलाइंस जो भी आपका सिलेबस, जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपको साथ के साथ पता लगते चले जाएंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है। तो हम जैसे पहले 11th का सिलेबस था वैसे ही चल रहा है सब कुछ। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को क्लास को फर्दर हम एलेबोरेट करते हैं। आज हमारी मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज फर्दर हमारी जो क्लास है वो बेसिस हमारा जो टॉपिक है, हम क्लास को ज़्यादा लंबा ना करते हुए टॉपिक पर चलते हैं अपने। जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा कॉमर्स से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं अब हम। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर वो है जोग्राफिकल और स्पेशल क्लासिफिकेशन। जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन यानी कि हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं एज़ पर लोकेशन वाइज। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। कोविड-19 चल रहा है इस टाइम में। हरियाणा के कुछ केसेस हैं, पंजाब में कुछ अलग केसेस हैं, हिमाचल प्रदेश में कुछ और, महाराष्ट्र में कुछ और। जब हम जो डाटा हमने कलेक्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डाटा किया ऑल ओवर इंडिया कितने केसेस हैं, उसके बाद हमने क्लासीफाई कर दिया उनको स्टेट वाइज कि स्टेट वाइज हमारे क्या क्या केसेस हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने डेथ वाइज क्लासीफाई करा, तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन वाइज हम क्लासीफाई कर रहे हैं इसमें डाटा को। तो ये हमारी क्या होगी? ज्योग्राफिकल और स्पेशल क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब डाटा को हम क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में क्लासीफाई करते हैं। क्या मतलब है इसका? अकॉर्डिंग टू टाइम। जब हम डाटा को क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू टाइम क्लासीफाई करते हैं तो उसको क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, अभी कोविड-19 का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अप्रैल में कितने केसेस थे, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। अप्रैल में कितने केसेस थे हमारे, मई में कितने केसेस थे, जून में कितने केसेस थे। तो हम अकॉर्डिंग टू टाइम चल रहे हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कि GDP ग्रोथ हमारी 2019 में क्या थी, 2020 में क्या है, ईयर वाइज चल रहे हैं हम, टाइम वाइज चल रहे हैं। तो दैट इज़ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ द थर्ड वन इज़ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम न्यूमेरिक्स की बात नहीं करते हैं, हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं, किसी भी एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। मीन्स किसी खासियत हो सकती है, कोई बुराई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट वो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है। इसके फर्दर जो सब पॉइंट्स हैं वो है सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्लासीफाई करा कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं हरियाणा के अंदर वो कितने मेल हैं और कितने फीमेल्स हैं। दैट इज़ अ सिंपल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? उसके बाद मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। हमने पहले तो ये फाइंड आउट करा कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, उसके बाद हम फाइंड आउट कर रहे हैं मेल अप टू एज 60 कितने हैं और अबव 60 कितने हैं, फीमेल अप टू एज 60 कितने हैं और अबव 60 कितनी है। और इसके बाद भी जब हम एक से ज़्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में क्लासीफाई कर रहे हैं, बहुत सारे फोल्ड्स खुल रहे हैं उसके। 60 के बाद हमने ये फाइंड आउट किया कि भाई एज के बाद हमने उसके अंदर मेल फीमेल में एक चीज़ और देखी, कौन मतलब हमारे किसी और स्टेट से आए हैं और मतलब कौन फॉरेन से आए हैं,
मतलब किन की ट्रैवल हिस्ट्री फॉरेन की है और किन लोगों की इंडिया के अंदर की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। हमने ये फाइंड आउट, पहले तो हमने मेल फीमेल फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने एज का फाइंड आउट किया, एज के बाद हमने ट्रैवल हिस्ट्री फाइंड आउट की उसी मेल और उसी फीमेल की। तो हमने बहुत सारे फोल्ड्स में क्लासीफाई करा है डाटा को, तो दैट इज़ मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन। नाउ द लास्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन। जब हम किसी भी डेटा को क्वांटिटेटिव फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अब हमने मेल फीमेल तो फाइंड आउट कर लिया, कितने मेल कितने फीमेल्स न्यूमेरिक में फाइंड आउट करा है, तो दैट इज़ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। हम डेटा को न्यूमेरिक वाइज डिवाइड कर रहे हैं। या अभी हमारे पीछे स्टैटिस्टिक्स आया था, हरियाणा के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करनाल में कितने केसेस हैं, अंबाला में कितने केसेस हैं, फ़तेहाबाद में कितने केसेस हैं, फरीदाबाद में कितने केसेस हैं, गुरुग्राम में कितने केसेस हैं, कितनी डेथ्स के अकॉर्डिंग, तो रैंक वाइज दिखा रखे थे कौन सा स्टेट में कितने केसेस आए हैं, कितनी डेथ हुई हैं। तो दैट इज़ ए क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि वो नंबर के फॉर्म में क्लासीफाई किया उसमें हमने डाटा को। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपनी। इसमें हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होता है? विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम। जो मेजर होता है या चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एज़ पर टाइम। जो भी हमारी चीज़, हम कुछ भी क्लासीफाई कर रहे हैं डाटा को, उसको हम मेजर कर पा रहे हैं या चेंज कर पा रहे हैं एज़ पर टाइम, तो उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। टाइप ऑफ वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल दैट चेंजेस कंप्लीट इन नंबर। फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होंगे? मान लेते हैं कि आपकी कुछ भी कह सकते हैं हम इसके अंदर कि नंबरिंग के फॉर्म में चेंज हुआ कि अब कोविड-19 के पेशेंट्स को ही ले लेते हैं कि पहले 2000 पेशेंट्स थे, फिर 5000 पेशेंट्स हुए, कंप्लीट नंबर के फॉर्म में चेंज हो रहा है जब, तो दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ठीक है। कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल्स में क्या आता है? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे की हाइट थी 5'2", अब हो गई है 5'2.5", उसके बाद 5'3", दैट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल। मीन्स मेन वेरिएबल सेम चल रहा है बट उसकी फ्रैक्शंस में चेंज आ रहा है। वैसे तो हमने जो कोविड-19 का केस लिया है कि पेशेंट 2000 थे, 3000 थे, हो गए, उसके अंदर भी कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि 2000 समथिंग हो सकते हैं, 2000 समथिंग उसके बाद हो सकते हैं, मीन्स फ्रैक्शंस में चेंज आ सकता है उसमें भी, बट हाफ ऐसा नहीं होगा। 2001.5 मतलब ये फ्रेली फ्रैक्शंस में चेंज नहीं आएगा, कंप्लीट नंबर्स में ही चेंज आएगा। 2001, 2002, 2003 ऐसे ही चेंज होगा। दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल का ऑप्शन एग्जांपल था वो। कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल एज पर योर हाइट। क्लियर रहेगा सबको? हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़। हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ की टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी सीरीज़, दो मेन पार्ट हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती हैं जो एक्स सीरीज़ होती हैं हमारी, खाली उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ये आपको हेल्पफुल इसलिए होगी जब भी आप न्यूमेरिक्स करोगे तो आपको पता होगा कि इंडिविजुअल सीरीज़ कौन सी हैं और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कौन सी हैं। और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में दो सब पार्ट हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी एरे बोलते हैं उसको, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास इंटरवल सीरीज़। अब हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं इसको। इंडिविजुअल सीरीज़, अब आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल है जिसमें सीरियल नंबर तो दिया हुआ है बट खाली एक्स सीरीज़ गिवन है। 15, 21, 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65, 70। इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, दैट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की, सब पॉइंट की उसके। डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज़, जिसमें एक्स सीरीज़ भी गिवन होती है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। एक्स सीरीज़ है हमारी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और फ्रीक्वेंसी है हमारी 7, 18, 25, 18, 15, 10 और 7। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ किसको कहते हैं? जब आपकी एक्स सीरीज़ क्लास इंटरवल सीरीज़ भी बोलते हैं इसको हम, क्लास इंटरवल्स के अंदर हो। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन्स पर एक्स सीरीज़ कौन सी है जहाँ पर मार्क लिखा हुआ है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40,
41 to 50, 51 to 60, 61 to 70 और 71 to 80। फ्रीक्वेंसी भी साथ में गिवन है 2, 5, 9, 14, 16, 12, 8 और 4। तो ये क्या है, क्लास इंटरवल। जब एक्स सीरीज़ इंटरवल्स में गिवन हो तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास इंटरवल सीरीज़ कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम यहाँ पर 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30 क्यों नहीं गिवन है एक्स सीरीज़ के अंदर। एक्स सीरीज़ को देखो आप, गैप है उसके अंदर 1 to 10, फिर 11 से शुरू है। अभी इसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के बारे में हमें पता लग गया, जो क्लास इंटरवल सीरीज़ होती है। अब उसके अंदर फर्स्ट टाइप एक्सक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़ वो सीरीज़ होती हैं इन विच एवरी क्लास इंटरवल इंक्लूड्स आइटम कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। ठीक है, जिसमें हम उसकी अपर लिमिट की आइटम को एक्सक्लूड कर देते हैं। जो भी क्लास इंटरवल चल रहा है उसकी जो भी अपर लिमिट की आइटम होगी उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। 0 to 10 लिखा हुआ है मार्क्स पे, एक्स सीरीज़ है ये आपकी, और उसके बाद लिखा हुआ है 10 to 20। ठीक है, इसमें ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। जब आपकी ऐसी कॉन्टिन्यूशन में सीरीज़ चल रही होती है तो उसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं। अब इसके अंदर हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि कंसीडर नहीं करते हैं। मींस फर्स्ट में 0 to 10 के अंदर जो फ्रीक्वेंसी 8 है, यानी कि 10 कंसीडर नहीं हो रहा, 0 to 9 तक कंसीडर हो रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8। 10 कब कंसीडर होगा, नेक्स्ट लेवल के अंदर। 10 to 19 है, 20 को कंसीडर नहीं करेंगे, 20 अपर लिमिट है, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं इंक्लूसिव सीरीज़। अभी हमने पीछे जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करा था तो यही टेबल था हमारे पास, 1 to 10, 11 to 20। इसके अंदर क्या होती है, हमारी अपर लिमिट इंक्लूड होती है, यानी कि 1 to 10 लेवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, यहाँ पे 10 इंक्लूड है। 11 to 20, 10 ऑलरेडी फर्स्ट लेवल पर इंक्लूड हो चुका है, तो नेक्स्ट लेवल पे क्या आएगा 11 to 20। उसके बाद 21 to 30, यहाँ पर सभी अपर लिमिट्स भी इंक्लूड होती हैं, तो दैट्स वाई नोन एज इंक्लूसिव सीरीज़। इसके बाद चलते हैं ओपन एंड सीरीज़। जब आपको शुरू में और एंड में कोई भी नंबर नहीं दे, इंटरवल क्लियरली नहीं दे रखा होता है, फर्स्ट क्लास इंटरवल और लास्ट क्लास इंटरवल मिसिंग होता है, तो उसको ओपन एंड सीरीज़ कहते हैं। क्लियर है। अब आप देखो, इन्होंने लिख रखा है लेस देन 10। ये तो हमें समझ इसलिए आएगा 0 to 10 होनी चाहिए पहले, क्योंकि सब में 10 का गैप है, तो हम 0 to 10 मान लेंगे इसको जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन जब सीरीज़ ऐसे ओपन हो और उसके एंड का भी कोई नंबर ना दे रखा हो, तो दैट इज़ नोन एज ओपन एंड सीरीज़। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कौन सी होती है, हम जब फ्रीक्वेंसी से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब कोई नॉर्मल हमें क्लास इंटरवल दे रखी हो, CF बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। CF कैसे निकलता है हमारा, एडिशन के थ्रू। जब लेस देन की हमें सीरीज़ दे रखी हो, लेस देन क्या होता है, ओपन एंड सीरीज़ के अंदर ही लेस देन भी होता है और मोर देन भी होता है। अब हम पहले देख लेते हैं लेस देन टाइप, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40। इट मीन्स ये लेस देन सीरीज़ है। इनकी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, इस पर सीधा CF दिखा रखा है। फ्रीक्वेंसी मैं बता देती हूँ क्या दे रखी है, 4, 6, 10, 20, 4, 6, 10, 25, 22, 18 और 5, ये आपको दे रखी है आपकी फ्रीक्वेंसी। और इसको आप ऐड करते हो, 4 में 6 ऐड होंगे, 6 में 10 ऐड कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद 10 और ऐड, फिर 25, फिर 22, फिर 18, फिर 5। ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी है। तो ये लेस देन में हम हमेशा एडिशन करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते टाइम, और मोर देन में वही हम ओवरऑल फ्रीक्वेंसी 100 है हमारी। आप देखो लेस देन के लास्ट में क्या आ रहा है 100,
तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी हमारी, जब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो 100 है, उसमें से हम फ्रीक्वेंसी को स्टेप बाय स्टेप माइनस करते चले जाएंगे। 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18, 5, ये सारी फ्रीक्वेंसी थी, हमने माइनस कर दिया। इसमें मोर देन वाले में माइनस करते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते टाइम, और लेस देन वाले में ऐड करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पर चलते हैं। मिड वैल्यू सीरीज़। मिड वैल्यू सीरीज़ वो होती है जिसमें क्लास इंटरवल की खाली मिड वैल्यूज़ दे रखी हैं। इंटरवल्स आपको खुद मानने पड़ते हैं, मतलब कि कैलकुलेट करने पड़ते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 दे रखे हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है? 0 to 10 का मिड वैल्यू 5 होगा, 10 to 20 का 10 होगा। तो ये ऐसे मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई है। मिड वैल्यू इसमें हम क्लास इंटरवल बना लेंगे, और उसके बाद हम अपने जो भी हमें न्यूमेरिक सॉल्व करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। आज की क्लास में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की क्लास में बस इतना ही है। हमें बस ये कवर अप करना है। इसके अलावा किसी को किसी भी चीज़ में डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स पे और या मेल के थ्रू पूछ सकते हैं कि जो भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, और कोई आप स्पेशल कुछ डिमांड हो आपकी कि आपको कोई कंसेप्ट समझना हो तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।